हेलो सी मिर्जा सर। मैं अपनी प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए की सेल कर रहा हूँ। अब सर्कुलेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, तो आपके सर्कुलेट के हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 90 लाख रुपीज़ हो गई है। तो मुझे इसमें कितना टैक्स देना अगर होगा? आप अपनी प्रॉपर्टी लैंड हो या बिल्डिंग हो उसको अगर आप सर्कुलेट से कम पे बेचते हैं देन एज पर सेक्शन 50C ऑफ इनकम टैक्स जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो आपकी मानी जाएगी सेल कंसिडरेशन और उसी पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी 70 लाख की बेच रहे हैं पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपका सर्कुलेट है वो 90 लाख रुपीज़ है। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 90 लाख रुपीज़ ही लेना पड़ेगा एज आ आपका सेल कंसिडरेशन। और अगर आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो 90 लाख रुपीज़ ही आपकी सेल मानी जाएगी। हालांकि आपने जो सेल किया है वो सेल किया 70 लाख रुपीज़ में, पर यहाँ पे क्योंकि जो सेक्शन 50C वो कहता है कि आपको SDV मीन्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही आपको सेल ली जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो 90 लाख रुपीज़ माइनस उसमें से आप लेस करेंगे अपना परचेज रेट जो आपने परचेज किया होगा। फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया था ये 20 लाख रुपीज़ का, देन आपके जो कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 90 माइनस 20 लाख रुपीज़, वो जो आपका कैपिटल गेन आएगा वो आपका आएगा 70 लाख रुपीज़। अब आपको यहाँ देखना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होती है जब अपनी प्रॉपर्टी आप 2 साल मीन्स 24 मंथ्स या उससे अबव के बाद सेल करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी 2 साल से कम अपने पास होल्ड करते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा एक और है, जो हमारी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो हमारे रिलेटिव हैं। अब वो प्रॉपर्टी सर्कुलेट से कम परचेज कर रहे हैं। अब सर्कुलेट 90 लाख रुपए है और खरीद रहे हैं वो 70 लाख रुपए का, तो इस पर उनके लिए भी कोई इनकम टैक्स लो है? फिर उनके आगे फ्यूचर में कोई नोटिस आ जाए इनकम टैक्स से, कोई प्रॉब्लम हो जाए? अगर कोई बायर लैंड या बिल्डिंग सर्कुलेट से कम में परचेज करता है तो एज पर सेक्शन 56(2)(10) ये माना जाएगा कि उस बायर ने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए ब्लैक इनकम यूज़ की है। लाइक अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है अपनी 70 लाख रुपए की पर SDV आपकी 90 लाख रुपीज़ है, तो ये 20 लाख रुपीज़ है ये उस बायर की इनकम में ऐड कर दी जाए और उस बायर को इस इनकम पर इनकम टैक्स देना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो ट्रू एंड फेयर हो। अगर उसने 20 लाख सेव किया है, अगर उसने 20 लाख नहीं शो किया है, दैट मीन्स कि उसने 20 लाख कहीं ना कहीं अर्न किया है जो कि उसकी ब्लैक इनकम थी, इसलिए वो उसको हाइड कर दिन में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस इशू कर दे। तो इससे बेटर है कि वो इस 20 लाख रुपए को अपनी इनकम में ऐड करके इनकम टैक्स फाइल कर दे और टैक्स पे कर दे। हमारा एक क्वेश्चन और था कि हमारे अंकल जिनको मैं प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा हूँ वो मुझे 5 लाख कैश दे रहे हैं और 65 लाख रुपए मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख कैश लूँ कि ना लूँ उनसे? जैसा कि आपने बताया कि आपके अंकल आपको 5 लाख रुपए कैश दे रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए और जो आपके अंकल हैं वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट में वो आपके रिलेटिव की डिफिनेशन में नहीं आते हैं। देन एज पर सेक्शन 269 SS अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए पैसा कैश में दे रहे हैं और वो पैसा 20,000 से ऊपर है देन वो पैसा माना जाएगा कि आपने ये इनकम टैक्स का डिफ़ॉल्ट किया है और उस केस में जितना पैसा आप कैश रिसीव करते हैं उतनी अमाउंट की आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो इस केस में आपने 5 लाख रुपए कैश रिसीव किए हैं तो आपको 5 लाख का फाइन आ सकता है। 5 लाख के लिए आपको नोटिस आ सकता है और इस पर गवर्नमेंट इस पर फाइन ला सकती है। तो ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप उस पैसे को 5 लाख को कैश रिसीव ना करें, उसको भी आप अकाउंट पे ही चेक से रिसीव करें या किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोड से लें। तो कंक्लूजन ये है कि मैं आपसे बताना चाहूँगा अगर आप प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं तो आपको देखना है सेक्शन 50C कंडीशन, सेक्शन 56(2)(10) एंड सेक्शन 269 SS। इस सब की कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी परचेज कीजिए और पेमेंट का लेन देन उसके अकॉर्डिंग कीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से ना आए। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं देन आपको चेक करना है सेक्शन 50C कंडीशन। सेक्शन 50C ये कहता है कि योर परचेज शुड नॉट बी लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। देन आपको चेक करना है कंडीशन एज पर सेक्शन 269 SS। 269 SS कहता है कि अगर आप लैंड बिल्डिंग परचेज के लिए पेमेंट रिसीव कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 20,000। अगर आप लैंड बिल्डिंग सेल करने के लिए 20,000 से ऊपर कैश रिसीव करते हैं देन आपको इक्वल अमाउंट का फाइन लग सकता है। डिफरेंस अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी कुछ एग्जामिशन है, अगर डिफरेंस अमाउंट 50,000 या 10% से ज़्यादा पे है देन जो एक्सेस अमाउंट होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर दिया है जो कि बायर पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 194IA। सेक्शन 194IA कहता है कि अगर आप लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं एंड उसकी वैल्यू परचेज कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर है देन आपको 1% TDS लेस करना है एंड इसके बाद TDS लेस करने के बाद आपको 26Q भी फाइल करना है। इसके बाद आपको अपने सेलर को TDS सर्टिफिकेट देना है।